ओम जय श्री हरि विष्णु। आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा के बारे में। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है, इसकी शुभ तिथि क्या होगी, समाप्ति की तिथि, प्रारंभ की तिथि क्या होगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा, ज्येष्ठ व्रत पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही जानेंगे स्नान दान दीपदान कब करें, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और साथ ही जानेंगे महा उपाय के बारे में। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 21 जून सुबह 7:21 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन होगा 22 जून सुबह 6:37 पर। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत इस तरीके से 21 जून 2024 को रखा जाएगा, शुक्रवार के दिन। इसी दिन पूर्णिमा व्रत सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। तो इस पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप सभी जानते हैं ज्येष्ठ महीना जो है भगवान विष्णु का महीना होता है। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को व्रत की पूर्णिमा कहते हैं। अगर किसी जातक के कुंडली में चंद्र दोष है तो उसे समाप्त करने के लिए व्रत की पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। साथ ही इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया जाता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही रात के समय पे माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन्य धान में वृद्धि होती है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व माना गया है। धार्मिक रूप से पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से, दान धर्म करने से सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान किया जाए तो व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माना जाता है इस दिन ऐसा करने से सभी पापों का तो नाश होता ही है और इस दिन दान करने से पितरों को आत्मा से मुक्ति मिल जाती है, मतलब पितृदोषों से मुक्ति हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन खास दिन पर व्रत धारण जरूर करना चाहिए, गंगा स्नान जरूर करना चाहिए, दान देना चाहिए और मंदिर में दीप दान भी जरूर करना चाहिए। तो बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो कि व्रत धारण करते हैं, लेकिन बहुत से भक्त ऐसे होते हैं किसी कारण से व्रत धारण नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो कि इस पूर्णिमा का व्रत जरूर करते हैं, तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश से व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तो आपको विधि विधान से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। अगर गंगा स्नान करने बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही जल में थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करके भी आप गंगा स्नान का महात्म्य पा सकते हैं। तो अब देखिए, शास्त्रों में वर्णित है कि अगर हम गंगा स्नान करते हैं तो आपको वहीं गंगा की नदी पर, तट पर, घाट पर, किसी नदी के भी पास में जहाँ पर भी आप स्नान कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को सामग्रियों का दान करना चाहिए। तो इससे आपके समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की मनोकामना हो वो माँ गंगा के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाती है। तो इस तरीके से लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता है पूर्णिमा का यह व्रत। पूर्णिमा तिथि का यह दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। शास्त्रों में आज का दिन माँ दुर्गा की पूजा के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और इस दिन चंद्रदेव जो कि 16 कलाओं से युक्त होते हैं, इनके मात्र चंद्र अर्घ देने से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर मन में बहुत अधिक अशांति होती है, मन अशांत रहता है, तनावग्रस्त रहते हैं या स्मरण शक्ति आपकी कमज़ोर होती जा रही है या बहुत अधिक परेशानियों में से आपको घेर रखा है तो भी आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तो किसी भी प्रकार की जो मानसिक परेशानी होती है उससे आपको मुक्ति मिलती है। मतलब बहुत अधिक समय नहीं लगता है। जब आप तप जप मंत्रों का जाप करते हैं उसी समय पे आपको अनुभव होने लगता है कि आपकी परेशानियां समाप्त होने लगी हैं। और शास्त्रों में कहा भी गया है कि 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन दर्शन करने से मात्र से ही क्षण भर में पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। और चंद्रमा के दर्शन करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आ जाती है। किसी भी प्रकार के दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानी चल रही है वो भी समाप्त होती है। साथ ही विवाह में आ रही परेशानी, बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, स्मरण शक्ति कमज़ोर है, चंद्रमा अगर आपका राशि में कमज़ोर है, एकाग्रता की कमी है, तो चंद्रमा का ठीक होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ऐसे में आप बच्चों को थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठाकर ओम सोम सौम्य नमः मंत्र का जाप अवश्य करवाएं, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उनके बदले में ओम
सोम सौम्य नमः मंत्र का इस पूर्णिमा पे जाप अवश्य करिए। और हाँ, पूर्णिमा के चंद्रमा के दर्शन करने से नेत्र रोगों से भी मुक्ति मिलती है, कोई भी आंखों से जुड़ी हुई समस्या है उससे भी मुक्ति मिलती है, रूप और सौंदर्य में भी वृद्धि होती है, आकर्षण बढ़ता है। जब आप चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो पूर्णिमा तिथि के दिन, तब आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, आप खुद अनुभव करेंगे। तो पूर्णिमा तिथि का जो चंद्रमा है साधारण नहीं होता है, दिव्य दर्शन होते हैं हर पूर्णिमा पर। तो आपको लाभ पता होगा। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं और चंद्रमा के दर्शन करते हैं, अगर नहीं करते हैं दर्शन तो इस बार जरूर करिए, फिर देखिए किस प्रकार जीवन में दिव्य चमत्कार होगा। और हाँ, चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिए। बिना व्रत के भी आप स्नान आदि से निवृत्त होकर चंद्रमा उदित होने पर उस समय पे दर्शन करके उन्हें अर्घ जरूर दीजिए। और हाँ, जिन लोगों के विवाह में बहुत अधिक बाधाएं हैं, रिश्ते होते होते रह गए हैं, कोई रुकावट आ रही है या रिश्ता होकर टूटने की कगार पर आ गया है, तो इस प्रकार की स्थिति में भी आप अपने बच्चों के साथ जो परेशानियां हो रही हैं, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी इस उपाय को अगर कर सकता है तो ज़रूर करें। तो पूर्णिमा के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करके कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक जरूर करें। दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर विधि विधान से पूजा करने के बाद, जैसे अक्षत, चंदन, भस्म, बेलपत्र जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो यथासंभव उनकी पूजा अवश्य करिए। ये सारी चीज़ें चढ़ाइए। और हाँ, सफ़ेद रंग का पुष्प जरूर अर्पित करिए। माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करिए, अपने मन की कामना कहिए, अपनी परेशानी उनसे कहिए, साथ ही शीघ्र विवाह की कामना भी करिए। तो निश्चित ही आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। आप ये करके देखिए महीने भर के अंदर आपकी सारी परेशानियां खत्म होकर आपको खुशखबरी मिलेगी, आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र होगा। और पूर्णिमा के दिन आपको दूसरा उपाय ये करना है कि पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करना है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का करने का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ पीपल के वृक्ष में इस दिन वास करते हैं। और आज के दिन अगर आप पीपल में कच्चा दूध अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो आपकी सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। कोई भी परेशानी हो, चाहे वो जन्म कुंडली संबंधित हो, धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति, ग्रह दोषों से पीड़ित हो या किसी भी प्रकार की परेशानियां हो, सारे से आपको मुक्ति मिल जाती है। पीपल के वृक्ष की पूजा में बहुत अधिक सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक पात्र में कच्चा दूध ले लीजिए, जल से उस पात्र को भर लीजिए। गंगा जल हो तो थोड़ा गंगा जल भी डाल दीजिए, ना हो तो कोई बात नहीं। इसमें आप थोड़ा सा पताशा, चीनी मतलब शक्कर भी आप इसमें डाल सकते हैं या मिश्री डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मीठा जल अगर आप अर्पित करते हैं पीपल की जड़ में, तो आपको देखिए भगवान विष्णु की आपको जो चमत्कार है वो शीघ्र अतिशीघ्र देखने को मिलता है। और इस दिन आप पीपल की परिक्रमा जरूर करिए, 7 बार परिक्रमा कर लीजिए, धूप दीप प्रज्वलित कर लीजिए। और हाँ, आप चाहें तो दीपक आप शुद्ध घी का, तिल के तेल का भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि इस बार शुक्रवार के दिन 21 जून को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और पूजा की जाएगी। और पीपल की पूजा सूर्योदय होने के बाद ही की जाती है। तो आप सूर्योदय होने से लेकर 10 से 10:30 बजे तक ही आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। वैसे तो आप पूरा दिन ही पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, लेकिन पीपल में अलग अलग देवताओं का वास अलग अलग समय पर होता है। तो शास्त्रों के अनुसार श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास जो होता है वो 10 से 10:30 के बीच वास माना गया है। तो पीपल के वृक्ष में इसी समय में आप पूजा अर्चना करिए पूर्णिमा के दिन, तो बहुत ज़्यादा शुभकारी होगा। तो इस समय पर अगर आप पीपल की पूजा कर लेते हैं, और इस बार पूर्णिमा का व्रत 21 जून को ही रखा जाएगा, 22 जून को बिल्कुल भी व्रत ना रखें। 21 जून शुक्रवार के दिन इस व्रत को आप करेंगे और इसी दिन आपको भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। 10 से 10:30 बजे के बीच में आप जल अर्पित करिए। देखिए आप चमत्कार देखेंगे कि आपको 8 से 10 दिन के अंदर ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की तरफ से आपको आशीर्वाद देखने को मिल जाएगा। तो इसी दिन आप पूजा पूर्णिमा की मान्य होगी, इसी दिन आप व्रत रखिए और साथ ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करिए। शाम के समय भी आप पीपल के नीचे दीपक जलाकर रखें, अति शुभ होता है। और अगर आपके मन की कोई कामना है तो वो जरूर पूरी होती है। तो आप इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सामने अपनी कामना रख दीजिए। इस दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके अगर आप अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। पीपल के वृक्ष को पकड़कर अगर आप परिक्रमा करते हैं तो समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति भी मिलती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है और भगवान शनिदेव के ये वचन हैं। तो आज के दिन आप शुक्रवार भी है, पूर्णिमा का शुभ दिन है, माँ लक्ष्मी भी हरि विष्णु का ध्यान करके आप पूजा करिए।
पीपल को पूजा करिए। और हाँ, अगर आप घर में हमेशा कलह रहता है, अशांति रहती है, संतान प्राप्ति में बाधाएं, आर्थिक तंगी है से परेशान है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, खुशियां नहीं है आपके जीवन में, तो ऐसे में आप पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कराइए। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा कराने से किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और ऐसा आपको सत्यनारायण भगवान की किताब में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। आप एक बार जरूर देखिए। अगर आप संभव हो तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर घर में पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करवा लीजिए। लेकिन भक्त कथा नहीं करवा पाते, बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो कि ये कथा करवाने में असमर्थ होते हैं अपने घर में ब्राह्मण के द्वारा, तो ऐसे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सत्यनारायण भगवान आप स्वयं घर पर ही विधि विधान से उनकी पूजा आराधना कर लीजिए, कथा पढ़ लीजिए, भोग अर्पित कर दीजिए। संभव हो तो परिवार के साथ सभी सदस्य मिलकर ये कथा को जरूर सुनिए और फिर भोग अर्पित कर दीजिए। सभी परिवार के सदस्य प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। पूजा आराधना करने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करिए और भगवान के सामने इच्छा जरूर रखिए कि भगवान इतना सामर्थ्य दें आपको, एक बार ब्राह्मण को बुलाकर कथा जरूर करवा सकें अपने घर में। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। और देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई मनोकामना होगी तभी आप सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करेंगे। आप बिना किसी मनोकामना के निष्काम भावना से भी आप व्रत करते हैं तो भी पूजा आराधना करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर होने लगती है, सुख समृद्धि बढ़ने लगती है, अपार धन संपदा की वृद्धि होती है, सभी आपके कार्य सफल होने लगते हैं, दाम्पत्य जीवन सुख में होने लगता है, नौकरी व्यापार में सफलता मिलने लगती है, बच्चों को शिक्षा में सफलता मिलने लगती है। कहने का मतलब है भगवान सत्यनारायण हर तरह से सुखी और समृद्ध होने लगते हैं। तो हर महीने की पूर्णिमा निष्काम भावना से विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करके सत्यनारायण की कथा का पाठ जरूर कर लेना चाहिए। और हाँ, घर के आसपास अगर बरगद का वृक्ष है तो आप वट पूर्णिमा भी है तो इस दिन आप बरगद के पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करें, बिना व्रत के भी आप बरगद के वृक्ष के पास जाकर बरगद के वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध मिश्रित जल अर्पित कर दीजिए। बरगद के वृक्ष की परिक्रमा कर लीजिए, कलावा लपेट दीजिए, 7 बार परिक्रमा करके अपने मन की कामना कहिए तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। और बरगद के पेड़ के नीचे आपको आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ये उपाय आप कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। तो कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, उनके विवाह में बाधा आ रही है तो भी आप इस उपाय को जरूर करिए। सुहागिन स्त्रियां भी ये उपाय कर सकती हैं। अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, अखंड सौभाग्य की कामना है तो भी पुरुष भी यह व्रत कर सकते हैं और ये पूजा कर सकते हैं। बच्चे भी कर सकते हैं क्योंकि बरगद के वृक्ष की पूजा करने से संपन्नता की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि सौभाग्य संतान मतलब हर तरह की समृद्धि प्राप्त हो जाती है बरगद की पूजा करने से। और हाँ, बरगद के वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक भी लगाना चाहिए। निश्चित ही हमारी सारी परेशानियों से मुक्ति होकर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से 21 जून को पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। पूर्णिमा का चंद्रमा जब रात्रि में होता है तो उसी दिन पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाता है। पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ देकर हम अपना व्रत पूर्ण करते हैं, इसलिए 21 जून 2024 शुक्रवार के दिन व्रत रखा जाएगा और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूर्ण होगा। और कई क्षेत्रों में तो आज के दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इसी दिन आप स्नान दान भी कर सकते हैं। तो स्नान दान के बाद जो दान दिया जाता है उसका विशेष ज़्यादा महत्व होता है। तो 21 जून को गंगा स्नान के बाद आप स्नान दान करें, इसका बहुत अधिक महत्व है। और दीपदान कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो दीपदान 21 जून को आप करिए। शाम के समय आप दीपदान करते हैं तो किसी भी मंदिर में, किसी भी जलाशय के किनारे, किसी भी देव वृक्ष जो कि आपके आसपास हो, जैसे कि केले का पौधा, आंवले का वृक्ष, वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, इनमें से कोई भी वृक्ष हो उनके पास आप दीपदान कर सकते हैं शाम के समय। इसके अलावा घर के मंदिर में भी आप दीपदान कर सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर भी कर सकते हैं। 21 जून को दीपदान शाम को करें, ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। और 22 जून को करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्योदय होता है उसके पहले आप दीपदान करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो दीपदान आप 21 या 22 कभी भी कर सकते हैं, लेकिन दीपदान अंधेरे में ही किया जाता है। तो दोस्तों, ये है आज का वीडियो। जैसा कि मैंने पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है जो कि शास्त्रों में संबद्ध है।
अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आप अगर हमारे चैनल में अंत तक बने रहे हैं वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दीजिए, क्योंकि एक यही माध्यम होता है जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि नारायण, जय हरि विष्णु।